हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हमने पैरा एशियन गेम्स को देख रहे हैं। देखो, एशियन गेम जैसे 4 साल में होते हैं, ऐसे ही पैरा एशियन गेम होते हैं। तो एशियन गेम तो 1951 में शुरू हो गए थे, लेकिन पैरा एशियन गेम ये विकलांग खिलाड़ियों के लिए साल 2010 में शुरू किए गए हैं। तो चलो आओ देखते हैं इनके बारे में, क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन गया है। अब देखो, इसका जो शुरुआत है भाई, जो ये शुरू होता है, ये है पैरा एशियाई खेलों का पहला संस्करण वर्ष 2010 में ग्वांगझाऊ चाइना में आयोजित किया गया। ठीक, अगर हम देखें आयोजक, इन खेलों का प्रबंधन वो एशियाई पैरालंपिक समिति यानी कि एपीसी के द्वारा किया जाता है। उद्देश्य क्या है इनका? मुख्य उद्देश्य एशियाई देशों के दिव्यांग एथलीट के बीच खेल भावना और समावेशिता को बढ़ावा देना है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब देखो, ये कुछ संस्करण है, ज्यादा नहीं हुए, थोड़े से संस्करण है। अगर हम देखें, देखो पहला वाला 2010 में ग्वांगझाऊ चाइना में हो गया। ओके, दूसरा वाला 2014 में ये इचियोन दक्षिण कोरिया में हो गया है। और ये है तीसरा 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में हो गया। और उसके बाद अगर आप देखोगे चौथा 2022 वाला कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया था, हांगझाऊ चाइना के अंदर। एशियन गेम्स भी वहीं हुए थे, आप लोगों को पता है ना भाई, और पैरा एशियन गेम्स भी वहीं। ओके, ये अक्टूबर 2023 में कराने पड़ गए एक। अब देखो पांचवें वाले 2026 में होने जा रहे हैं। जहां एशियन गेम्स होंगे जापान में, वहीं पैरा एशियन गेम्स। ध्यान रखोगे, नागोया और आईची, ठीक है भाई, जापान के अंदर होने जा रहे हैं पैरा एशियन गेम्स। 2026 के जो खेल हैं वो 18 से 24 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। ओके, अब 2023 वाला थोड़ा देखते हैं। ये 2022 वाले आप लोगों को पता है जो एक साल लेट हो गए थे, चाइना के हांगझाऊ में हुए थे। तो यहां पर हमारी जो पोजीशन रही थी, पहले तो ये देखते हैं कि हांगझाऊ में हुए चौथे पैरा एशियाई खेलों में भारत ने अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। तो सबसे बढ़िया मेडल हमारे इसी वाले में आए हैं। पैरा एशियन गेम्स की अगर हम बात करें, कुल 111 पदक, ठीक है भाई। 29 इसमें से गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 हमारे क्या आए हैं? ब्रॉन्ज। हमारी जो पोजीशन आई है वो 5वें नंबर की आई है, ठीक है। और अगर हम देखें 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 में आयोजित करवाए गए थे। ओके, अगर हम देखें पहला जो संस्करण इनका हुआ है वो 2010 में हुआ है ना। ग्वांगझाऊ में भारत ने केवल, ध्यान रखोगे, 14 पदक जीते और 15वें स्थान पर रहा था। वहां 15 पे था, वहां 5 पर आ गया। कितनी बढ़िया हमने प्रोग्रेस करी है। ओके, अगर हम देखें, देखो अब थोड़ा ये देख लेते हैं इसका आंकड़ा। क्या भाई, 2010 में हमने 14 पदक जीते हैं, हम 15वें नंबर पर रहे हैं, एक ही गोल्ड निकाल पाए थे पहले वाले में। ओके, फिर है 4 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज है। अगर हम देखें 2014 में हमारे कितने बने भाई? 33 पदक बने। हमारी पोजीशन वही बनी रही, 15वें नंबर पर ही। 9 हमारे गोल्ड आए, 14 हमारे सिल्वर आए, 10 हमारे ब्रॉन्ज आए। ओके, समय और थोड़ा आगे बढ़ा, 2018 में पहुंचे, 72 हमारे पदक आए, पोजीशन हमारी 9 पर रही। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 33 हमारे ब्रॉन्ज रहे हैं। तो ये है पिछले कुछ संस्करणों का। अब बोलता है फर्स्ट, ये फर्स्ट क्या है? देखो 2022 वाले जो थे 2023 में हुए थे, चाइना में हुए थे, है ना, पैरा एशियन गेम्स। अब इसमें चाइना के देखो टोटल आए हैं 521 पदक। ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये ब्रॉन्ज है। अब थोड़ा सा पैरा एशियन गेम्स की हिस्ट्री को देखते हैं। 2010 में भारत के लिए पहले पहले पैरा ओलंपिक में कौन पदक लेकर आया? तो वो लेकर आए थे जगसीर सिंह। और इन्होंने पुरुषों की लंबी कूद में F46 में जीता था कौन सा मेडल? गोल्ड जीता था। और इन्होंने ही त्रिकूद में, ट्रिपल जंप में सिल्वर भी जीता था। ये भी आप ध्यान रखना। लेकिन पहला एक ही गोल्ड आया था, ध्यान रखना, उस 2010 में हमारा, और वो ये लेकर आए थे। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब कहते हैं 2010 के पैरा एशियाई खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाएंगी? ये है दीपा मलिक। कौन हो जाएंगी? दीपा मलिक हो जाएंगी, है ना। उन्होंने भाला फेंक, जेवलिन थ्रो में F33, 34, 52, 53 श्रेणी में क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, वह 3 लगातार एशियाई पैरा खेल 2010, 2014, 2018 में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला ही है। चलो देखते हैं। 2014 में, है ना भाई, और 2010 में और 2018 में
2018 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। किसमें भाई? भाला फेंक में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, भाला फेंक में। उसके बाद 2014 में वो सिल्वर लाइन, किसमें? भाला फेंक में। ओके भाई, पैरा एशियन की बात कर रहे हैं हम। 2018 में वो 2 पदक लाइन, दोनों ही ब्रॉन्ज थे। ठीक है भाई, दोनों ब्रॉन्ज थे, और एक था भाला फेंक में, और एक किसमें था? डिस्कस थ्रो में, यानी कि चक्का फेंक में। चक्का फेंक में, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे ऐसे। अच्छा, एक और चीज देखो, 2016 का रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के अंदर। ठीक है भाई, ब्राजील के अंदर क्या हुआ था? पैरा ओलंपिक। जब वह पैरा ओलंपिक हुआ, उसमें ये गोला फेंक में, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, यानी कि शॉर्ट पुट में क्या लेकर आई थी? सिल्वर लेकर आई थी। याद आया? ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। देखो, ये गोला फेंक से भी जुड़ी हुई है, चक्का फेंक से भी जुड़ी हुई है। ओके, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा साल 2010 के उन्हीं खेलों में पारुल परमार ने बैडमिंटन में भारत के लिए कांस्य पदक भी जीता है। ओके, देखो अब ये क्या कह रहा है? ये यूं कह रहा है कि भाई 2023 में, ये जो 2022 वाला 2023 में हुआ है, इसमें हमारा पहला पदक कौन सा आया और कौन लेकर आया? और पहला गोल्ड कौन लेकर आया इसमें? ठीक है भाई, अगर हम देखें 2023 का पैरा एशियाई खेलों में जो पदक आया है वो प्राची लेकर आई है, महिला VL2 के पैरा कैनोइंग ने। भारत के लिए पहला क्या जीता है? सिल्वर मेडल। और भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल इस वाले में वो सुमित अंतिल लेकर आए। और वो किस में लेकर आए हैं? ध्यान रखोगे, पुरुष भाला फेंक 64 ने जीता। और ध्यान रखना, जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। जो पदक जीता है भारत का 100वां, हम देखो समझ गए, आज तक हम 100 की कैटेगरी को पार नहीं कर पाए थे, इस बार पार कर गए। तो जो 100वां पदक जीता है वो गोल्ड के तौर पर जीता था। इस बार 2022 में हम टोटल कितने पदक लेकर आए थे? 111। तो 111 में जो हम 100वां लेकर आए हैं वो गोल्ड के तौर पर आया था। ठीक है भाई, तो ऐसे ध्यान रखना। तो हमारा ये कौन लेकर आए हैं? दिलीप महादू गावित लेकर आए हैं। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। ये था तुम्हारा का पूरा पैरा ओलंपिक की हिस्ट्री इंडिया से जुड़ी हुई, जो इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है अब तुम्हारे याद रहेगी। इसकी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी ऐप पर। तो आप विनेश चौधरी ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पर आपको सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। वहां पर क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। आप थियोरेटिकल क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। और वहां पर टेस्ट सीरीज भी आएगी, हर हफ्ते आप वहां टेस्ट लगा सकते हो, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ओके, और 9 बजे आपकी यूपी पुलिस के लिए क्लास शुरू हो गई है, 5 बजे एसएससी जीडी के लिए क्लास शुरू हो गई है, और 3 बजे आपकी यूपीएसआई की क्लास आ रही है। उम्मीद है आप आराम से कर पाओगे सारी चीजों। थैंक यू, टाटा बाय बाय, फिर मिलूंगा मैं आपको, तब तक नमस्ते।